हॉट टॉपिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूसीसी, हिंदू राष्ट्र। आपको क्या लगता है कि इन दोनों मुद्दे में पहले कौन आएगा, एक तो 24 की बिसात पर, और अगर ये मुद्दे आ गए तो आपकी जो कवायद है वो कितना भारी पड़ पाएगी या कितना इन दोनों मुद्दों की टक्कर ले पाएगी? साजिद भाई, आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। और शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस डिबेट के लिए। एक जी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो बीजेपी के द्वारा उठाया हुआ है, जो गैर जरूरी सब्जेक्ट है वैसे तो। देखिए, हमारे देश में विभिन्न तरह की जातियां और धर्म राज करते हैं, रहते हैं यहाँ पर। और देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। यहाँ पर बिल्कुल। हजारों जातियां हैं और उपजातियां हैं और कई सारे धर्म हैं, जिन जो एक आपसी सामंजस्य और प्यार के साथ रहते हुए आए हैं, पिछले सैकड़ों हजारों साल से हमारे यहाँ पर रहते हुए आए हैं। और कभी जी। गंगा जमनी तहजीब को, हमारे देश की परंपराओं को कभी कोई ठेस कहीं से भी नहीं लगी। ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, एज ए इंडिविजुअल मैं कहता हूँ, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, समान रूप से अधिकार होना चाहिए कि उसको पूरा न्याय मिले, उसको अच्छा जीवन यापन के लिए समान अधिकार मिले, उसको कहीं भी ऐसा ना हो कि उसके साथ में कहीं अन्याय हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात है। लेकिन कहां पर, जब मैं विधि का एक छात्र हूं, मैं इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा समझता हूं, या कह लो कि मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। थोड़ा सा संशय क्यों आता है इस तरह की बातों पर कि ये पॉलिटिकल मुद्दे बनते हैं, ये कोई देश को सोचने के लिए मुद्दा नहीं है। आपको याद होगा जी। साजिद कि 2018 में 21वां लॉ कमीशन जो था, जस्टिस बलवीर सिंह जी की चेयरमैनशिप में, उन्होंने जब लॉ कमीशन में जब ये यूसीसी का मुद्दा गया तो उन्होंने पूरी स्टडी की इसके बारे में। और वो लास्ट निष्कर्ष ये निकाला कि ये गैर जरूरी है, इस देश के लिए कोई जरूरत नहीं है इसकी, और ये इस मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए। बात खत्म हो जाती है उस वक्त में। ये भी मैं एक बात और बोलूंगा आपके क्वेश्चन करने से पहले ही, कि कांग्रेस पार्टी का जब संविधान जब 51 में बन रहा था, और कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का सबका था कि एक समान अधिकार होना चाहिए सभी का। उस वक्त देश की परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब थी कि वो चीजें नहीं हो सकती थी। जिस तरह से आरक्षण का एक रिन्यू होता है, उसी तरह से इसके लिए था कि जिस दिन, चाहे 100 साल लगे, चाहे 50 साल लगे, चाहे 200 साल लगे, जिस दिन इस देश में परिस्थितियां इस तरह की होंगी और सारे धर्म के लोग और जातियों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सारी बातों को रखेंगे, उस दिन यूसीसी जैसी कोई चीज, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, वो आएगी। लेकिन आज की स्थितियां क्या है? देखिए, आज परिस्थितियां हमारी बहुत ज्यादा भिन्न हो चुकी हैं। 2014 के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने देश को चलाया बहुत बेकार तरीके से, उसके बाद उसमें जड़ों में मट्ठा का काम कर दिया कोविड ने, और स्थितियां खराब हो गई। आज हालात क्या है? आज हालात देखनी चाहिए पहले पॉकेट के बारे में। हमारी महंगाई की बहुत बुरी हालत है, 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे ऊपर है। हम आप 10 लाख से ज्यादा लोग इस देश को छोड़ चुके हैं, जो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं, जो दूसरे देशों में चले गए हैं। ये स्थितियों को हम नहीं समझेंगे। आप, मणिपुर जल रहा है पूरी तरह से, अशांत वातावरण है, आपसी समरस जो सामाजिक समरसता थी वो टूट रही है। हम इन सब पे बात क्यों नहीं करते? हम महंगाई और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? अभी हम उन परिस्थितियों में नहीं है कि हम इस तरह की बात लेकर के आए। अब आप देखिए, पिछले महीने जी। भोपाल में एक पॉलिटिकल रैली में मोदी जी ने इसका एक शिबूकॉप छोड़ दिया कि एक समान लॉ होना चाहिए। आप देखिए, उसी हफ्ते में लॉ कमीशन हरकत में आता है और बीजेपी की लॉबिंग हरकत में आती है, और तुरंत 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 इसके बारे में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं जिम्मेदारी के साथ क्यों कहूंगा, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, जी। तो जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा क्या व्यू है। हम तो ये कहते हैं कि आप किसी चीज को लेकर के आना चाहते, पहले लेकर के आइए। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की, कि ये सिर्फ बोलते हैं और बोलने के बाद करना शुरू करते हैं, जो कि उसमें सफल नहीं हो पाते। जैसे 15 लाख आने थे, 2 करोड़ नौकरियां लगनी थी, आदर्श गांव होने थे, स्मार्ट सिटी बनने थे, बुलेट ट्रेन होती थी, बोल जाते थे, और इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद शुरू होती थी, जो कि कहीं नहीं होती थी, कागजों में रह के बंद हो जाती थी। और उसके उलट में देखिए, संसद बननी थी, संसद बनने से पहले, एक्वायर्ड होने से पहले चीजों को सारी कंपनियां भी सेट कर दी गई थी, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि उनकी करना कुछ था। और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के जो चीजों को बोलते हैं, वो करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो हमारा मैं सिर्फ सिंपल है कि आपका ना कोई ड्राफ्ट है, ना पार्लियामेंट में कोई ड्राफ्ट है, ना कोई बाहर कोई ड्राफ्ट है। आप किस चीज पर चर्चा करना मैं चाहते हैं?